वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान का जो पार्ट है, वीडियो नंबर 8वां देखने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। और हमारा टॉपिक चल रहा था स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र के जो अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं बायोलॉजी के जो 7 वीडियो डाल चुका हूँ, नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और जितने भी एग्जाम के आईएमपी क्वेश्चन होंगे सारी चीजें कवर होगी आपकी विथ फुल डिटेल। तो आइए हम पढ़ते हैं स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र के आईएमपी क्वेश्चन की ओर। कौन कौन से अभी तक जितनी भी एग्जाम है, पीएससी, व्यापम और जितने भी हरियाणा पुलिस जितने भी एग्जाम के होंगे तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र से मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां बोन्स होती है? तो ध्यान रखिएगा कितनी होती है, टोटल 206 हड्डियां होती है बोन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंकाल तंत्र की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है बताइए? तो ध्यान रखिएगा मसल्स जो है ह्यूमन बॉडी में टोटल है कितनी? 639। ध्यान रखिएगा, मैंने इसके पहला लेक्चर में बताया 3 की टेबल 3 6 9, टोटल कितनी मसल्स है ह्यूमन बॉडी में? 639 है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता है तो इसके आसपास जितनी भी दे रखी हो 645 या 650 जो दे रखी हो तो आप ऑप्शन में वो लगाइएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको 639 639 को देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियां होती है, रिब्स की संख्या कितनी है? और यहाँ पर पूछा गया पेयर की बात करी गई, जोड़े की बात करी गई, तो टोटल 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़े होते हैं। और अगर हड्डियों की संख्या अगर पूछी जाती तो हड्डियां कितनी होती है? टोटल 24 रिब्स होती है, पसलियां होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पेयर पूछी तो आपको 12 लगाना, और टोटल बोन्स अगर रिप पूछी गई है रिब्स में तो 24 बोन्स हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ध्यान रखिए, नवजात शिशु मतलब बाल अवस्था में टोटल हड्डियों की संख्या अराउंड रहती है, लगभग 300 के करीब रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव मनुष्य की खोपड़ी स्कल में कितनी अस्थियां होती है, हड्डियां होती है? तो पूरा जो कंकाल तंत्र था तो उसमें स्कल जो था तो उसमें टोटल कितनी थी फ्रेंड? 29 बोन्स थी। ठीक है, ध्यान रखिए 24, जिसमें से 14 फेस में थी, फेशियल में, 8 क्रेनियम कपाल में थी, और 6 कान में, और एक गर्दन की हड्डी थी जिसको अपन हायोइड कह रहे थे। तो टोटल कितनी हो गई? 29 बोन्स। अगला क्वेश्चन है, कान में कितनी हड्डियां होती है? तो ध्यान रखिएगा, कान में टोटल हड्डियां जो रहती है वो 6 होती है, 3 राइट वाले में, 3 लेफ्ट वाले में, और मैंने कोड भी बताया था तो ध्यान रखिएगा, सीम से एस से क्या होगा? स्टेपिस, आई से इनकस और एम से मेलियस। ठीक है, टोटल कान में हड्डियां कितनी होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज? तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताई थी स्टेपिस जो रहती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज? कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, फीमर जो है, जो हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है, और एवरेज सेंटीमीटर कितनी? 48 सेंटीमीटर होती है एवरेज, अगर देखा जाए एडल्ट पर्सन में। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? थोड़ा सा वैसे घुमा दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, वही आंसर रहेगा, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लॉन्गेस्ट। देन उसके बाद टीबिया जो है नामक हड्डी, जो बोन जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, टीबिया जो हड्डी जो है वो कहाँ पाई जा रही थी? टांग में पाई जा रही थी, लेग में जो होती है टीबिया नाम की हड्डी पाई जाती है। एक रहती फीमर, टीबिया, ये हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, स्टेपिस जो हड्डी जो है मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपिस जो हड्डी जो है मानव के कान में पाई जाती है। ध्यान रखिए, कान में ऐसे 3 हड्डी थी, स्टेपिस, इनकस और मेलियस। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी थी? स्टेपिस। अगला क्वेश्चन है, सपाट अस्थि फ्लैट बोन जो है कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि 5-6 एग्जाम्पल मैंने बताए थे, आप याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो सपाट हड्डी जो है इनमें अगर ऑप्शन में देखा जाए तो स्कल जो है उसमें सपाट हड्डी जो है एकदम फ्लैट बोन पाई जाती है, और रिप्स में पाई जाती है, स्टेनम में पाई जाती है। तो ये 5 थी टोटल, तो उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्वेश्चन आए हुए हैं।
ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम एसएससी में आया था 2019 में। उसका अगला क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी कौन सा पार्ट हो गया, अस्थि कौन सी हो गई, तो जबड़ा जो है, जॉ जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें तो दांत का अपर वाला भाग जो है, जिसको हम बोलते हैं इनेमल जो है, वो होता है पदार्थ की अगर बात होती है। उससे अगला क्वेश्चन भी आईएमपी निम्नलिखित में किस एक जीव में पसलियां रिप्स की संख्या जो है सबसे अधिक होती है, तो ध्यान रखिएगा रिप्स जो है पसलियों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है, सांप में, स्नेक में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि, उपास्थि को बोला जाता है कार्टिलेज, और कार्टिलेज का मैंने काम बताया था आपको, लचीला बनाना, जैसे हम अपनी उंगलियों को आराम से मोड़ सकते हैं और वापिस से स्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो ये किसके कारण होता है, कार्टिलेज रहता है दो हड्डियों के बीच में, एक प्रकार का फ्लूइड टाइप में समझ लीजिए। तो इसमें क्या आएगा, चिबुक मतलब होता है जॉ, मतलब ये हो गया आपका जबड़ा, जबड़े में मैंडेबल और मैक्सिला दो चीजें रहती थी, तो वहां पर मैंडेबल में ये पाया जाता है कार्टिलेज। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी मतलब मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाला टिश्यू का नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा टेंडन, मैंने चार चीजें कल बताई थी, टेंडन, फेशियन, लिगामेंट और कार्टिलेज, ये चार चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। मांसपेशी मसल्स को बोन से जोड़ने वाली चीज कौन सी है, टेंडन है। उसके बाद दो अस्थि मतलब दो अलग अलग बोन्स को आपस में जोड़ने पर जो जोड़ता है उसके संयोग को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिए लिगामेंट जो रहता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है और ये एक अपर सपोर्ट देता है, ध्यान रखिएगा कौन सा, अपर सपोर्ट लिगामेंट। उसका मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तो ध्यान रखना तलवा जो है, पाँव की जो तलवा जो रहता है वहां पर सबसे अधिक मोटी है चमड़ी रहती है। उसके बाद त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा एपिडर्मिस कहा जाता है त्वचा की ऊपरी सरफेस को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ग्रंथि में भी आगे पढ़ेंगे हम, एमएसएच मिलिनोसाइटो स्टिमुलेशन हार्मोन करके आता है, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स मेलानिन जो है त्वचा को रंग प्रदान करता है, अगर मेलानिन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो त्वचा का रंग काला हो जाता है, और अगर मेलानिन की मात्रा अगर कम हो गई तो त्वचा एकदम सफेद हो जाएगी। जस्ट एग्जांपल अगर हम अमेरिका के लोग देखें तो एकदम स्किन कैसी रहती है, व्हाइट रहती है, और एक अगर कीनिया का एक एग्जांपल ले रहे हैं तो उनकी स्किन कैसी रहती है, काली रहती है। दैट मीन्स कीनिया वाले जो लोग हैं उनमें मेलानिन ज्यादा है, अमेरिका के जो पर्सन है उसमें मेलानिन कम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, त्वचा को रंग प्रदान करने वाला मेलानिन कहलाता है। उसका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा बालों में, नाखून में, जानवरों के सींग में, ये और त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, वैसे गाजर में भी केराटिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से, हाँ देखिए अभी मैंने बताया था बालों में, नाखून में और सींग जो बनते हैं, इन सब के अंदर कौन सा केराटिन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। इसमें भी दो प्रकार रहते हैं फ्रेंड्स, एक रहता है अल्फा और एक बीटा रहता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अल्फा कैरोटीन जो रहता है, ये सारे इसमें नाखून, त्वचा और इन सब में पाया जाता है। तो ये थे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्केलेटन सिस्टम से। इसके बाद जो अगला टॉपिक जो रहेगा फ्रेंड्स वो ब्लड हम स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।